Good morning, friends. Today we'll be talking about ग्लाइकोमा. ग्लाइकोमा जनरली जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन इसके ट्रीटमेंट पे आता है, बट बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ग्लाइकोमा इज़. बेसिक्स पहले देख लेंगे ग्लाइकोमा का. विल बी गोइंग थ्रू द पैथोफिजियोलॉजी, एक जनरल इंट्रोडक्शन पैथोफिजियोलॉजी एंड देन द ट्रीटमेंट, एंड लास्ट में आई विल बी गिविंग यू अ ट्रिक टू रिमेंबर द ड्रग्स. बट ग्लाइकोमा होता क्या है, we'll understand that. And before we start with ग्लाइकोमा जनरली एक नर्व डैमेज होता है, दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व जो होता है हमारा, वो डैमेज हो जाता है, इवेंचुअली लीडिंग टू ब्लाइंडनेस. बट देन इसके पहले हम विल बी टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ आई. सो नाउ दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन आई. नाउ दिस सेक्टर जो ये इसके पीछे का जो सेक्टर है, दिस इज द पोस्टीरियर एंड दिस वन इज द टिल लेंस, दिस इज द एंटीरियर सेक्शन. बट अभी इसमें हमें LIC याद रखना है, दैट इज़ द लेंस, आइरिस एंड कॉर्निया, LIC. सो जनरली सिलेरी बॉडीज जो होता है, सिलेरी बॉडीज़ यहाँ पे सिलेरी एपिथेलियम होता है जो एक्वेस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है. एक्वेस ह्यूमर प्रोड्यूस होने के बाद इट इवेंचुअली इज फिल्ड इन द रीजन बिटवीन लेंस, आइरिस एंड कॉर्निया, यहाँ पे जनरली वो होता है. एंड कैनल ऑफ स्लेम जो होता है, यहाँ से वो फ्लो आउट हो जाता है, जहाँ से हमारे बॉडी के अंदर से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चल जाता है. सो दिस इज़ द नॉर्मल फ्लो होता है. बट अभी एंड दिस इज़ द ऑप्टिक नर्व. सो जनरली ग्लाइकोमा में होता क्या है, जब ये जो फ्लूइड जो प्रोड्यूस होता है एक्वेस ह्यूमर, व्हेन इट इज़ अनेबल टू ड्रेन आउट प्रॉपरली, जो कैनल ऑफ स्लेम होता है, यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है, यहाँ से जब वो प्रॉपरली निकल नहीं पाता है, दैट विल इवेंचुअली लीड टू द ब्लॉकेज. ये ब्लॉक हो गया, देन यहाँ से प्रोड्यूस होते ही जा रहा है. सो इवेंचुअली जो आई कैविटी होता है, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा. एंड अगर प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, देन एक पॉइंट आएगा कि ऑब्वियसली ऑर्गन्स डैमेज होते रहेंगे. द फर्स्ट ऑर्गन विल बी ऑप्टिक नर्व. तो ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गया तो इवेंचुअली ब्रेन को सिग्नल मिलेगा नहीं, इमेज फॉर्म होगा नहीं, एंड दैट विल लीड टू अ ब्लाइंडनेस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. So it is a slowly progressive insidious optic neuropathy usually associated with chronic elevation of intraocular pressure. Intraocular pressure obviously increase होने वाला है. It is a group of disease characterized by progressive nerve damage. ऐसा नहीं होता है कि ग्लाइकोमा हुआ एंड अचानक से आप ब्लाइंड हो जाओ. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ते जाएगा, एंड इवेंचुअली जब प्रेशर विल बी मोर देन 21 mm of Hg, तो ग्लाइकोमा विल स्टार्ट टू अकर. It also causes damage to the optic disc at the junction of optic nerve and the retina. यहाँ पे एक ऑप्टिक डिस्क होता है, सो उसका पहले डैमेज होगा, एंड देन इट विल कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस. सो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस पे. नाउ ग्लाइकोमा के जनरली 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंजेनाइटल. बट प्राइमरी इज सब क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज़ नैरो एंगल एंड वाइड एंगल. सेकेंडरी में जनरली ये जो होता है ग्लाइकोमा, दैट इज़ ड्यू टू ट्रॉमा, एंड यहाँ पे कैटरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है. एंड थर्ड इज़ कॉन्जेनाइटल में सीधा सर्जरी लगता है. सर्जरी से हम जो ब्लॉक्स रहते हैं, जो अगर ड्रेनेज में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो विल यूज़ लेजर, एंड लेज़र यूज़ करके हम वो कट कर देते हैं. नाउ पैथोफिजियोलॉजी. अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ग्लाइकोमा हो ही क्यों रहा है, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड इट इन फॉर्म ऑफ स्टोरी. जनरली जो हमारे सिक्रीशन जो होता है, सिक्रीशन करता है एक्वेस ह्यूमर का सिलेरी बॉडीज. बट अगेन LIC, दैट इज़ द लेंस, आइरिस एंड कॉर्निया. दिस ग्रीन लाइन इज कॉर्निया, दिस नेवी ओलिव लाइन, ब्लैकिश ओलिव लाइन है, डार्क ग्रीन लाइन है, दैट इज़ द आइरिस, एंड दिस इज द लेंस. ओके, सो जनरली सिलेरी बॉडीज इज प्रेजेंट इन द lens, and in between lens and iris, that is the posterior chamber of the eye, and this is the anterior chamber, that is the जो cornea होता है, iris होता है, this is the anterior chamber. So ciliary body is present in the posterior chamber in between lens and iris. So ciliary bodies ये produce करता है, यहाँ पे ciliary epithelium होता है जो produce करता है aqueous humor को, and then aqueous humor is flowed in this direction to the ट्रेबिकुलर मेशवर्क, जहाँ पे इट इवेंचुअली फ्लोज टू द कैनल ऑफ स्लेम, जहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन इट गोज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन.
एब्जॉर्प्शन में भी वन पॉइंट, देयर इज टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस. वन इज ट्रेबिकुलर आउटफ्लो जो 80 से 90% होता है थ्रू द ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो कैनल ऑफ स्लेम में, दैट इज एससी, वहाँ पे चल जाता है. एंड 5 to 20% ओवियस स्क्लेरल आउटफ्लो भी होता है जहाँ पे वो इसमें अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में चल जाता है. नाउ इट इज़ कॉज्ड बाय इम्पेयर ड्रेनेज. ऑब्वियसली अगर ड्रेनेज अगर जो होता है वो अगर इम्पेयर्ड होता है, ये अगर नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये अगर ये जो ड्रेनेज है यहाँ पे कुछ एरर आ गया, सो यहाँ से प्रोड्यूस होते ही जा रहा है एंड देन इवेंचुअली यहाँ पे बिल्डअप होने की वजह से जो आई का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होगा, दैट इज़ इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, विच विल इवेंचुअली लीड टू ग्लाइकोमा. नॉर्मली एक्वेस ह्यूमर फ्लोज इनटू एंटीरियर चेंबर बाय पासिंग बिटवीन लेंस एंड आइरिस. ये जो मैंने बताया आपको कि लेंस से इंटीरियर चेंबर से पोस्टीरियर चेंबर में जाता है. फाइनली इट लीव्स द इंटीरियर चेंबर बाय फ्लोइंग थ्रू द ट्रेबिकुलर मेश इनटू द कैनल ऑफ स्लेम विच लाइज एट द बेस ऑफ एन एंगल फॉर्म बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्निया एंड आइरिस. तो वहाँ पे हमारा कैनल होता है, दैट इज़ द कैनल ऑफ स्लेम. कैपिटल एस इसकी स्पेलिंग याद रखना है. दैट इज़ द ये साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था इसे, तो इट्स नेम आफ्टर देम. नाउ देर आर टू टाइप्स इन द प्राइमरी ग्लाइकोमा, narrow angle and wide angle. So narrow angle is also known as angle closure. इसे angle closure भी बोलते हैं. We'll straight away move to the diagram. Now look at just यहाँ पे ध्यान दीजिए. This is the angle closure. This is the narrow angle. So यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेरी बॉडीज है, ये जो आइरिस है, आइरिस का ऐसे शेप होने की वजह से जो सिलेरी बॉडीज जो एक्वेस ह्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बाहर सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क के पास पहुँच ही नहीं रहा है. तो यहाँ पे जो एंगल है ये क्लोज होने की वजह से इट इज़ नोन एज एंगल क्लोजर या फिर क्लोज्ड भी बोलते हैं, जिसे हम नैरो एंगल भी बोलते हैं. तो इसकी वजह से ये जो फ्लूइड है वो अंदर ही बिल्डअप हो जाता है. बट एन ओपन एंगल में क्या हो रहा है कि हमारा जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है उसका डिजनरेशन होने लग जाता है. अभी नॉर्मली फ्लो हो रहा है, बट ट्रेबिकुलर मेशवर्क अगर डैमेज होने लग जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा, फ्लूइड का ड्रेनेज होगा ही नहीं, इम्पेयरमेंट टू द ड्रेनेज सिस्टम हो गया एंड देन इवेंचुअली आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर विल इंक्रीज. नाउ फिजिकली आइरिस में ब्लॉक पैसेज ऑफ एक्वेस ह्यूमर थ्रू द कैनल ऑफ स्लेम. कैनल ऑफ स्लेम का काम क्या होता है, इट मेंटेन्स द फ्लूइड होमेोस्टेसिस बाय ड्रेनिंग एक्वेस ह्यूमर फ्रॉम द आई टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विथ मेडिकल इमरजेंसी. एंड जनरली अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे ग्लाइकोमा हुआ है, एंड दैट टू नैरो एंगल. सो बेसिक उसका जो सिम्टम्स है दैट इज़ अ पेनफुल रेड आई, स्वेटिंग, हेडेक विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग. और ये सब होता क्यों है, ड्यू टू राइज इन आईओपी, दैट इज़ इंट्राओक्यूलर प्रेशर. नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज अक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा. इसके 3 नाम, नैरो एंगल है, एंगल क्लोजर एंड लास्ट वन इज अक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा. सो इसे ये जनरली एमसीक्यूज में आ सकता है दैट नैरो एंगल इज ऑल्सो नोन एज. सो उसका आंसर रहेगा इधर एंगल क्लोजर और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा. सो वन मस्ट नॉट गेट कन्फ्यूज हियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द वाइड एंगल में हमने देखा कि ट्रेबुलर का डैमेज होगा. सो इट इज़ जेनेटिकली प्री डिस्पोज डिग्रेटिव डिसीज. सो देयर इज अ फैक्टर, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि इट माइट बी ड्यू टू जेनेटिक इफेक्ट, इनहेरिटेंस की वजह से भी हो सकता है. बट जनरली आईओपी इसकी वजह से इंक्रीज होता है. अगर हमारा ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है वो डैमेज हो गया तो आईओपी जो होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, वो इंक्रीज हो सकता है. ऑक्यूलर एंगल जो रहता है वो रिमेन्स वाइड, ट्रेबिकुलर मेश स्टार्ट्स लूजिंग इट्स पेटेंसी. पेटेंसी उसका एबिलिटीज जो नॉर्मल परफॉर्म करना है, नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तो वो कम होता है ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिजनरेशन. उसका डिजनरेशन शुरू हो जाता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क का. सो इम्पेंडमेंट इन आउटफ्लो ऑफ एक्वेस ह्यूमर. ऑब्वियसली अगर वो जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज नहीं होगा तो एक्वेस ह्यूमर का आउटफ्लो होने नहीं वाला है एंड इवेंचुअली आईओपी इंक्रीज होगा, आँख पे प्रेशर बढ़ेगा. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रोनिक सिंपल ग्लाइकोमा. इसके भी 3 नाम, वाइड एंगल या फिर ओपन एंगल क्यों बोलते हैं, बिकॉज नॉर्मली आइरिस का चेम्बर खुला रहता है. सो जनरली हम वो जो फ्लूइड होता है वो ईजिली फ्लो हो सकता है. बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रोनिक सिंपल ग्लाइकोमा. नाउ जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अभी ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट में 2 अप्रोचेस हमें यूज़ करना है. इधर हम एक्वेस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है सिलेरी बॉडी से, उसका प्रोडक्शन कम कर दें,
ताकि अगर वो प्रोड्यूस कम होगा तो प्रेशर भी कम बिल्डअप होगा, या फिर जो प्रोड्यूस हो चुका है उसको ड्रेन कर दे प्रॉपर। सो ये दो अप्रोच होते हैं जनरली। तो हमें वर्कआउट कैसे करना है। नाउ इफ़ यू लुक एट द ट्रेडिशनल वे ट्रीटमेंट के लिए, पहला जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अर्लियर यूज़ करते थे दैट वाज द बीटा ब्लॉकर, बट देन एंटीकोलिनस्टेरेज एसीज भी यूज़ करते हैं। देन अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर्स अगोनिस्ट है, CA इनिबिटर से, प्रोस्टाग्लैंडिन से। वी कैन ऑल्सो यूज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन सच एज मैनेटॉल 20% और ग्लिसरॉल। नॉन सेलेक्टिव अल्फा अगोनिस्ट भी होते हैं। बट देन ये जो अप्रोच है बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है हमें कि याद करने के लिए। तो इसे याद कैसे करना है, आई सिंपली गो विद द प्रीवियस स्लाइड। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि देर आर 2 ways टू ट्रीट ग्लाइकोमा। एक तो जो एक्वियस ह्यूमर की वजह से हो रहा है प्रॉब्लम, राइट, तो उसका प्रोडक्शन रोक दो, या फिर जो प्रोड्यूस हुआ है उसको जल्दी से ड्रेन आउट कर दो, राइट। नाउ अभी अगर मुझे जो एक्वियस प्रोडक्शन है वही अगर डिक्रीज़ करना है तो जनरली 3 टाइप्स की कैटेगरी इसके अंदर फिट होता है, दैट इज़ ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स वर द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ग्लाइकोमा, देन CA इनिबिटर्स एंड अल्फा 2 सेलेक्टिव अगोनिस्ट। अभी इसे याद कैसे करना है, लुक ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है एक्वियस प्रोडक्शन को। अभी एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन कहाँ से डिक्रीज होने वाला है, सिलियरी। तो ये एक्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली विथ जहाँ पे हमारा सिलियरी बॉडीज प्रेजेंट रहेगा वहाँ ये एक्ट करेगा। देन वी हैव बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को याद कैसे करना है, तो यहाँ पे कैसा है कि बेटा, सो वन ऑफ द ड्रग इज बेटाक्सोलॉल, देन दूसरा है टिमोलॉल, लिवोब्यूनॉल एंड कार्टियोलॉल। तभी लॉल तो आ ही रहा है बीटा ब्लॉकर्स में, बट ये हमें जनरली याद है। सो जनरली एक निमोनिक है जो हिंदी में बनाया है मैंने, दैट इज़ टीम बेटा लिवोकार। जनरली टीम वी कैन रिमेंबर टीम कुक, देन बेटा वी ऑल नो व्हाट बेटा इज, देन लिवो एक 2-wheeler है, एंड देन वी कैन ऑल्सो रिमेंबर अ कार। सो टीम बेटा लिवो 2-wheeler है और कार। सो टिमोलॉल, बेटाक्सोलॉल, लिवोब्यूनॉल एंड कार्टियोलॉल, दैट इज़ बीटा ब्लॉकर हो गए। नाउ कार्बो अनहाइड्रेज इनिबिटर, अब इसे याद रखना है। तो जनरली ये एंड हो रहे अमाइड से, बिकॉज ये सल्फो रिलेटेड डेरिवेटिव्स है। सो ABD, अभी क्रिकेट में खेलता हुआ एंड मेरा फेवरेट प्लेयर था ABD, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिस्टर 360। सो यहाँ पे उसके रेफरेंस में मैंने याद किया है ABD, दैट इज़ एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड, ABD। यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो याद रखना है, देखो एक तो था क्या ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स या फिर इनिबिटर्स, क्योंकि डिक्रीज़ करना है इसलिए हम ये दो। पर एक एक्सेप्शन क्या है, अगोनिस्ट फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, दैट आर अल्फा 2 सेलेक्टिव अगोनिस्ट जो डिन में यूज़ हो रहे, क्लोनिडिन एंड ब्रोमिनिडिन, एप्राक्लोनिडिन एंड ब्रोमिनिडिन जनरली हम यूज़ करते हैं एज अ अगोनिस्ट। बट अगोनिस्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन पकड़ के याद रख लो, ब्लॉकर्स और इनिबिटर्स तो यूज़ कर रहे हैं। अभी ब्लॉकर्स के लिए कैसा, बीटा ब्लॉकर्स टीम बेटा लिवोकार, और CA इनिबिटर्स के लिए ABD को याद रखा है हमने। नाउ जैसे हमने यहाँ पे स्टडी क्या किया कि वी आर डिक्रीजिंग द एक्वियस प्रोडक्शन। अब एक्वियस प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर दो, इधर दूसरा अप्रोच क्या था, इंक्रीज द एक्वियस आउटफ्लो, जो उसका ड्रेनेज है वो इंक्रीज़ करना है। नाउ जो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो होता है, एक यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो होता है। अभी ट्रेबिकुलर आउटफ्लो पे काम कौन से करते हैं हमारे ड्रग्स, नॉन सेलेक्टिव अल्फा अगोनिस्ट, जो उसके तो पॉपुलर एग्जांपल है एपिनेफ्रिन है, डिविफ्रिन जो होता है इट इज़ अ प्रोड्रग होता है, ये एपिनेफ्रिन का प्रोड्रग है। एंड वी ऑल नो दैट प्रोड्रग क्या होता है, राइट। प्रोड्रग एक इनएक्टिव फॉर्म होता है जो जनरली उसकी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, दैट इज़ जो उसके प्रोडक्ट के जो मेटाबोलाइट्स होता है, डिविफ्रिन के जो मेटाबोलाइट्स दैट इज़ एपिनेफ्रिन, विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ अगोनिस्ट, राइट। नाउ अदर पार्ट्स इज कोलिनोमिमेटिक्स ड्रग्स है जो पिलोकार्पिन है, देन फाइसोस्टिग्मिन है, इकोथायोपेट है, जो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो के ऊपर काम करते हैं। ऐसे ट्रेबिकुलर आउटफ्लो के अंदर 2 टाइप्स हो गए, नॉन सेलेक्टिव अगोनिस्ट। यहाँ पे अभी क्या करना है अपने को, इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ कैसे करोगे, अगोनिस्ट और मिमेटिक्स यूज़ करके, राइट। इंक्रीज़ करना है, दिस इज अगोनिस्ट एंड नीचे है मिमेटिक्स, राइट। सो अगोनिस्ट के नॉन सेलेक्टिव अल्फा अगोनिस्ट मोर पॉपुलर कौन सा है, एपिनेफ्रिन याद हो गया, और कोलिनोमिमेटिक्स में वी नो दैट पिलोकार्पिन होता है।
बट देन यूवेस्कुलर आउटफ्लो के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जो बहुत अभी जो सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट है, दैट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो इसमें हम प्रोस्ट, इसका जो एंडिंग है सबका प्रोस्ट से होता है, लैटिनोप्रोस्ट, बीमेटोप्रोस्ट एंड टेफ्लोप्रोस्ट। सो प्रोस्ट अगर याद रह गया तो 3 टाइप्स है, लैटिनो, बीमेटो एंड टेफ्लोप्रोस्ट। So this is the treatment. Okay, that's the end of the presentation. Thank you.